आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सुधांशु त्रिवेदी जी सांसद और प्रवक्ता बीजेपी के हमारे साथ जुड़ गए। अखिलेश प्रताप सिंह जी प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, आनंद दुबे प्रवक्ता शिवसेना यूबीटी, धीरेन्द्र कुमार प्रवक्ता एलजेपीआर के और आशुतोष राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लेकिन सी वोटर का एक सर्वे है जिसमें हाल ही का एक सर्वे है, कुछ 4 ऐसी एजेंसियों के सर्वेज हम आपको दिखाना चाहते हैं। प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी का प्रदर्शन, तो इसमें लगभग 34% कह रहे थे बहुत अच्छा, 24% कह रहे थे अच्छा, तो कुल मिलाकर 58% अच्छा वाला हो जाता है। वहीं औसत 13% मानते हैं, खराब और बहुत खराब मिलाकर 27% लोग साफ बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी के साथ अब तक के बेस्ट प्रधानमंत्री आप किसको मानते हैं, यह सवाल जब पूछा गया तो 44% लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लिया, फिर 14% ने अटल बिहारी वाजपेयी का नाम लिया, इंदिरा गांधी का 14% ने नाम लिया, मनमोहन सिंह का 12% ने, जवाहरलाल नेहरू का 6% लोगों ने नाम लिया। अब हम चर्चा की शुरुआत करना चाहते हैं क्योंकि देखिए, जब आप बतौर तमाम राष्ट्राध्यक्षों को देखें, क्योंकि कहीं पर पीएम है, कहीं प्रेसिडेंट है, वैसे ही नरेंद्र मोदी सबसे आगे है 71% पर, डोनाल्ड ट्रंप 44% पर दूसरे नंबर पर है, जॉर्जिया मेलोनी प्रधानमंत्री इटली की 40% पर है, कीर स्टारमर जो कि पीएम है यूके के वो 24% पर है, इमैनुअल मैक्रोन राष्ट्रपति फ्रांस के 15% पर है। यह भी मॉर्निंग कंसल्ट का ही डेटा है जो 2 से 28 सितंबर 2025 का है। सुधांशु त्रिवेदी जी, प्रधानमंत्री का जन्म दिवस है, 75 साल उनके पूरे हुए हैं, लेकिन ये तमाम जो रेटिंग्स हैं वो साफ इशारा कर रही हैं। लेकिन अब कहते हैं ना कि हर चुनाव एक नेता के लिए एक इम्तिहान की तरह आता है। बिहार का चुनाव हो और बिहार का चुनाव से होते होते 2029 का चुनाव, चैलेंजेस बहुत सारा है और विपक्ष की तरफ से बहुत सारे आरोप हैं। सुधांशु जी, देखिए, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भारत के इतिहास के पहले प्रधानमंत्री हैं जिनका जन्म स्वतंत्र भारत में हुआ। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भारत के इतिहास के मात्र दूसरे प्रधानमंत्री हैं जो जब पहली बार प्रधानमंत्री बने तो उनकी पार्टी ने सर्वसम्मत से उन्हें प्रधानमंत्री पद का प्रत्याशी बनाया था। पहले अटल जी थे और दूसरे मोदी जी। इससे पूर्व जितने प्रधानमंत्री बने वो अपनी पार्टी में सर्वसम्मत से नहीं बने। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भारत के इतिहास के एकमात्र नेता हैं जो विगत 24 वर्षों से निरंतर जनता का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। पहले 13 वर्ष तक मुख्यमंत्री के रूप में और उसके बाद प्रधानमंत्री के रूप में। भारत के इतिहास में किसी नेता को निरंतर 24 वर्षों तक ऐसा जन समर्थन नहीं मिला है। उपलब्धियों का विषय हम अपनी जगह रखेंगे, उसमें कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है कि आने के बाद क्या क्या परिवर्तन हुआ है। पर इतना मैं अगर एक पंक्ति में मैं कहूंगा तो मैं ये कह सकता हूं कि राष्ट्र के अंदर आत्म गौरव का उद्भव हुआ है, आत्मनिर्भरता की सुदृढ़ता आई है और सामाजिक समरसता की बयार बही है। तीनों को लेकर उन्होंने जिस प्रकार से इस देश में एक परिवर्तन का सूत्रपात किया, परंतु यह बात भी है कि ये भारत के लोकतंत्र के परिपक्व होने के प्रतीक है, क्योंकि ये एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनके मुंह में पैदा होते समय चांदी का चम्मच नहीं था, बचपन में जिनके हाथ में चाय की केतली थी जिसे प्लेटफॉर्म पे लेके दौड़ना था, जिनकी स्वर्गीय माता जी, उन्होंने स्वयं बोला कि कई ऐसे अवसर आए जीवन में जब वो दूसरे घरों में जाके बर्तन साफ करने और पानी भरने का काम करती थी। वहां से कोई व्यक्ति यदि भारत के सर्वोच्च पद तक पहुंच सकता है तो यह दिखाता है कि भारत की लोकतंत्र की वो महान परंपरा जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य वहां से शुरू होकर सम्राट बने थे, वहां से लेकर आज तक की इस महान परंपरा का प्रतीक है। फिर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भारत के इतिहास के एकमात्र प्रधानमंत्री हैं जिनका सर्वाधिक कटु और असभ्य शब्दों में भी उनका विरोध किया गया, जिनकी मृत्यु की कामनाएं की गई, परंतु इसके बावजूद जितनी नफरत उनको देने का प्रयास किया गया, जनता ने उतनी मोहब्बत दी। बाकी लोगों को फूलों के हार मिलते थे, प्रधानमंत्री मोदी जी को अंगारों के हार मिले हैं, मगर उन्होंने अंगारों से हार लेकर भी जीवन में जो नया विचार रखा है उसे एक पंक्ति में कह के समाप्त करता हूं, मोदी जी के प्रति समर्पित करते हुए कि अंगार हार उनका जिनकी सुन हाक समय रुक जाता है, अंगार हार उनका जिनकी सुन हाक समय रुक जाता है, आदेश जिधर कर देते हैं इतिहास उधर मुड़ जाता है। जो लोग कहते थे साहब ये चीजें कभी नहीं हो पाएंगी, आर्टिकल 370 35 से राम मंदिर, इतिहास नहीं होगा, वो नया इतिहास बनकर दिखा दिया है। तो मुझे लगता है उस दृष्टि से जो कुछ भी दिखाया जा रहा है ये सत्य का एक अंश मात्र है, संपूर्ण सत्य इससे कहीं अधिक विराट है। अखिलेश जी, जी
विपक्ष जी, जितना अंजना भी जी। विरोध करे, मुद्दों पर करे, जो कि उसे करना भी चाहिए, लेकिन जो राजनीतिक सफलताएं हैं, तीसरी बार जनता का मैंडेट उनको मिलना, ये आपको नहीं लगता है कि प्रधानमंत्री, और आज भी जब आप तमाम इंटरनेशनल रेटिंग्स भी देखिए, अगर आपको लगता है कि देश के अंदर जो हो रहा है सब गलत हो रहा है, सब फर्जी हो रहा है, इंटरनेशनल रेटिंग्स में भी सबसे आगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिख रहे हैं। अंजना जी, सबसे पहले मैं आदरणीय मोदी जी को उनके जन्मदिन पर साधुवाद शुभकामनाएं देता हूं। आपने सफलता का जिक्र किया। सफलता बहुतों को मिलती है, बात है कि विश्वसनीयता किसकी कितनी है। सफलता से महत्वपूर्ण उस व्यक्ति की विश्वसनीयता काउंट करती है। जब मोदी जी राजनीति में आए केंद्र की 14 में, तब एक फार्मूला लेके आए कि 75 साल वाले लोग राजनीति से, हमारे हुकूमत में एक माहौल बनाया गया, कहा गया, और आज आदरणीय उसके तहत बहुत से बीजेपी के नेताओं को राजनीति से, सक्रिय राजनीति से अलग किया गया। कुछ अपना वो कौन मंडल में गए, और क्या नाम रखा गया था, अभिभावक मंडल, कुछ इस टाइप का, कुछ पदों से त्याग पत्र दिए, जैसे अडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी जी, जसवंत सिंह जी, नजमा हेपतुल्ला जी, कलराज मिश्रा जी, आनंदीबेन पटेल जी, सीएम बाबूलाल गौर जी, सरताज सिंह जी, शांता कुमार जी, बीसी खंडूरी जी, जसवंत सिन्हा जी, सुमित्रा महाजन जी, भगत सिंह कोश्यारी जी, हुकुमदेव नारायण सिंह जी, करिया मुंडा जी, तमाम ऐसे लोग जो 75 साल की आयु सीमा के चलते या तो पद से हटे या अगली बार उनको लोकसभा का टिकट नहीं मिला। तो आज ये विश्वसनीयता इसी पे का समय आ गया परखने का, कि जो एक आपने आधार बनाया था 75 साल वाला, जिस पे आप अपने आप को या सब लोग मानते थे, आज उस लाइन को आप पहुंच चुके हैं। क्या आप भी इन लोगों के श्रेणी में आकर के अपनी विश्वसनीयता साबित करेंगे? समय है, इंतजार है, देश को उसका इंतजार करेगा। दूसरी बात, सुधांशु जी ने तमाम चीजें गिनाई कि मुंह में चम्मच लेके नहीं पैदा हुए। निश्चित रूप से इस देश में लाखों करोड़ों, एक आधा % लोग भी चम्मच लेके नहीं पैदा हुए। आज से 50 साल 40 साल पहले जो लोग पैदा हुए हैं। हाँ, लेकिन ये जरूर है कि आदरणीय मोदी जी को जब मौका मिला तो सोना जड़ित सूट पहने, चाहे जरूर बेचा इनके हिसाब से, लेकिन मौका मिला तो सोना जड़ित सूट पहना। मौका मिला तो दुनिया के ब्रांडेड सबसे महंगे अपने जो चश्मा, घड़ी, टाई, शाल, जूते जो है आदि इत्यादि होते हैं वो पहुंचा। करोड़ों के जहाज पे शौक है, दुनिया घूमने का शौक है। हम इन सब चीजों में, चूंकि इन्होंने कहा था, इसलिए उसकी एक सच्चाई बतानी आवश्यकता से। आज देश की हालत क्या है? जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे तब देश पे मात्र 54 लाख करोड़ रुपए का कर्जा था। अब 200 लाख करोड़ रुपए कर्जा है। किस लिए कर्जा लेते हैं? इनके दो मालिक हैं, सारे कानून उनके लिए हैं, सारी सरकार उनके लिए, सब कुछ उनके लिए सरेंडर है, और कर्जा लेकर उनके कर्जों को माफ करना। कितने लाख करोड़ रुपए मित्रों का कर्जा माफ किया गया। सारी नियमों कानूनों को बदल करके इन लोगों को सुविधाएं दी जाती हैं, इन लोगों को सब सरकारी संपदा न्यौछावर कर दी जाती हैं। विदेश से तेल ये खरीदेंगे और उसका खामियाजा पूरे देश को भुगतना पड़ेगा। रूस से तेल ये खरीदेंगे। आपने तमाम ग्राफिक गिनाए, उनकी लोकप्रियता के विश्व में भी नंबर 1 हैं। तमाम लोकप्रियताएं बताई आपने, लेकिन चीन वाला, रूस वाला, कोरिया वाला इनसे ज्यादा लोकप्रिय है। वहां का जो राष्ट्राध्यक्ष हैं यहां से ज्यादा लोकप्रिय हैं। आप 70, 75, 72, 68% बताए, वो तो 99% तक हैं। खैर, हम उस पर फिर नहीं जाना चाहते। आप अभी मोदी जी बोल रहे थे, आप भी बता रहे थे कि ऑपरेशन, अखिलेश जी, भाई रूस का, जिस एजेंसी का आप कोट कर रही हैं, मॉर्निंग कंसल्ट और प्यू रिसर्च ने कहा है कि शी जिनपिंग सबसे ज्यादा लोकप्रिय है। मैं अपने राष्ट्र में जो लोग सबसे ज्यादा लोकप्रिय हैं, मैं उन नेताओं की बात कर रहा हूं। अपने राष्ट्र में, अपने देश में, चीन में
रूस में, कोरिया में, अपने देश में ये 3 नेता, यहाँ का आपने 60-70% बताया, वहां इनसे ज्यादा लोकप्रिय तीनों नेता हैं। वो तीनों नेता हैं। ठीक है अब सुधांशु आगे जी एक जवाब इसकी दीजिए, व्याख्या मैं उसके नहीं बाद हम करूंगा। आगे एक बढ़ेंगे। सेकंड, एक सेकंड देखिए, अभी ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र हुआ, चल रहा ऑपरेशन सिंदूर, अभी भी कंटिन्यूअस है। हाँ, उनसे क्रिकेट मैच खेला जा रहा है। फोन पे वार रुकवा देने वाले हमारे दुनिया के सबसे ताकतवर, सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी एक क्रिकेट मैच, खून नहीं, पानी नहीं, एक साथ सिंदूर बह रहा है, सब करके उसको रोक नहीं पा रहे हैं, जवाब नहीं दे पा रहे हैं। ठीक सर, चलिए जवाब दीजिए सुधांशु जी, जल्दी से जवाब दीजिए, फिर इसके बाद मुझे भी समय दीजिएगा। हाँ नहीं ठीक है, मैं संक्षेप में और पॉइंट बाय पॉइंट जवाब देता हूं। जो इन्होंने आयु की बात कही, तो मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद श्री लाल कृष्ण आडवाणी 92 वर्ष की आयु तक सांसद रहे। डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी 85 वर्ष की आयु तक सांसद रहे। तो कम से कम अपना फैक्ट आपको चेक कर लेना चाहिए, उसके बाद बोलना चाहिए। वैसे जो पार्टी जिसका स्वयं का अध्यक्ष 84 वर्ष के हैं और सोनिया जी 80 के लपेटे में है, और 55 वर्ष का युवा है, जहां 55 का युवा है वो 75 पे भाषण देते हैं। मुझे लगता है थोड़ा सा विश्वसनीयता का संकट यहां पर देखना चाहिए। और फैक्ट ये है कि राजनीतिज्ञों पे सबसे बड़ा क्रेडिबिलिटी का क्राइसिस था जो मोदी जी ने आके खत्म किया। कहा जाता था नेता जो कहते हैं वो करते नहीं। इन्होंने खुद कहा कि भाजपा तो अपना एजेंडा लागू करने में लग गई, यानी जो हमने कहा वही हमने किया। रही बात इनको शौक है घूमने की, तो प्रधानमंत्री जी सारी बातें उन्होंने ऑफिशियल टूर्स किए हैं। घूमने का शौक किस नेता को है? जो अनऑफिशियल पर्सनल विजिट्स के ऊपर विदेश जाते हैं, ये किसी को बताने की जरूरत नहीं। रही बात सूट की, तो मैं बताना चाहता हूं, जो सूट था वो पता है उसके बाद क्या हुआ? 3.5 करोड़ में उसे नीलाम किया गया और उससे प्राप्त धनराशि को गरीब कन्याओं के विद्यालयों के लिए दे दिया गया। और ये मुख्यमंत्री काल से होता रहा है, ये कोई पहली बार नहीं हुआ।